गुड इवनिंग गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक रूट कंप्यूटर एजुकेशन में। जैसा कि अभी ये आज हमारी थर्ड क्लास है कंप्यूटर फंडामेंटल की, और आज हम लोग इसमें कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे। कंप्यूटर का एक ब्लॉक स्ट्रक्चर डायग्राम होता है, उसको समझेंगे कैसे काम करता है। वो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कितने टाइप के डिवाइसेस इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, उन सबको एक एक करके समझते हैं। शुरू करने से पहले कल मैंने अपनी क्लास में आपसे दो फुल फॉर्म्स के बारे में जिक्र किया था। उनको जान लेते हैं क्या था। एक मैंने VLSI और एक था LSI। अगर LSI पता लग गया तो बस V का फॉर्म जोड़ना है और वो VLSI भी कंप्लीट हो जाएगा। तो LSI में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो V फॉर, यहाँ पर अपने बस वेरी और लगा देना है, बाकी एज इट इज लार्ज स्केल और इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा। इसके अलावा मैंने एक टर्म और आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, उसी टाइम इसका आंसर मैंने बता दिया था, वो था ULSI। यहाँ पर U का मतलब क्या था? अल्ट्रा। आपको शायद याद होगा, अगर नहीं है तो एक बार कल वाली वीडियो दोबारा देखें। क्लियर हो गई बात? तो ये जो है एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। कंप्यूटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और उनके क्या रोल होते हैं, उसको समझते हैं। कंप्यूटर कंपोनेंट्स में हमारे पास में देखिए, इसका ब्लॉक डायग्राम मैं आपको समझाता हूँ और फिर इसका एक नॉर्मल डायग्राम बना के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि ये कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। वैसे आप लोगों ने कंप्यूटर देखा होगा, चलिए पहले वैसे देख लेते हैं सिंपल रफ में। ये मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो प्लीज़ माइंड मत करना। ये हो गया और ये हो गया। आप लोग सभी लोग इस चीज को समझते भी होंगे, जानते भी होंगे, इसको कहते हैं मॉनिटर। ये क्या है? कीबोर्ड। ये क्या है? CPU। और ये है माउस। इस बात को आप समझ लीजिए कि ये जो मैंने कनेक्ट किए हैं डिवाइसेस, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इतने ही हो। अगर आपके घर में पूरा एक सिस्टम रखा हुआ है तो हो सकता है आपने उसमें एक प्रिंटर भी ऐड किया हुआ हो, ठीक है, एक स्कैनर अलग से ऐड किया हुआ हो, ठीक है, और आपके पास में हेडफोन हो सकते हैं, वो आपने ऐड किए हुए हों। आपके पास में स्पीकर हो सकता है, वो आपने ऐड किया हुआ हो। तो इसमें अटैच करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। जैसे आपको रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आप उनको कनेक्ट करते हैं। फिलहाल हम ये समझते हैं कि हमारा एक ये जो कंप्यूटर है ये फुलफिल करता है हमारी रिक्वायरमेंट को। तो इसमें एक मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है और एक CPU होता है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं ब्लॉक के थ्रू। ये तो आपका एक आपने देखा हुआ है। अब ब्लॉक डायग्राम से ही समझते हैं और जानते हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है एक्चुअली। देखिए ब्लॉक डायग्राम हमारा कुछ इस तरह का है।
इनपुट यूनिट, मेमोरी, आउटपुट यूनिट, 3। इसके बाद रजिस्टर। अगर आप एक कंप्यूटर के अंदर यूनिट्स की बात करते हैं तो वो सिर्फ 3 तरह की यूनिट्स होती हैं। एक इनपुट यूनिट होती है, एक आपकी प्रोसेसिंग यूनिट होती है और एक आपकी आउटपुट यूनिट होती है। इनपुट यूनिट के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, इनपुट यूनिट का मतलब होता है ऐसे डिवाइसेस, या इस यूनिट का काम क्या होता है, इस यूनिट का काम होता है कि ये यूज़र का डेटा, जो यूज़र अपना डेटा देता है, उस डेटा को CPU यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाने का काम का होता है इनपुट का। इनपुट आपसे लेता है, आपने ABCD डाला, आपने 1 2 3 डाला, जो भी आप उसमें इनपुट कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, इनपुट यूनिट की हेल्प से कर रहे हैं। अब बात आती है प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग में अगर आपने कुछ ऐसा डाला है या कोई भी ऐसी चीज, जैसे आपने 2+2 इनपुट किया, 2+2, अब इसका रिजल्ट जो है आउटपुट में 4 आना चाहिए, आप भी जानते हैं, लेकिन वो 4 आएगा कैसे? 2+2 आपने कीबोर्ड से इनपुट करते हैं और आपका जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो इसको अपने पास लेके जाता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट में आपको 4 दे देता है। तो इनपुट यूनिट का काम है सिर्फ और सिर्फ इस इंस्ट्रक्शन को जो आपने कंप्यूटर को दी है कि आप ऐसा करें, उसको प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाना। प्रोसेसिंग यूनिट उसको प्रोसेस करेगा, इंटरनल जो ये जो चीज़ें लिखी हैं मैंने, इनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ 1 बाय 1, इनकी हेल्प से प्रोसेस करेगा और उसके बाद आउटपुट को दे देगा। आउटपुट उसको आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। लेकिन ये जो चीज़ है इतना फास्ट होती है, ये सेकंड के 10वें हिस्से में होती है। तो हमको लगता है कि बहुत रैपिडली कोई चीज़ कर रहा है, पर प्रोसेस इस तरह का ही होता है। चलिए अब तो समझते हैं कि ये होगा कैसे। जब हम इनपुट यूनिट से कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो वो यहाँ से इनपुट से मेमोरी के पास आती है। मेमोरी में 2+2 यहाँ पर आता है। ये मेमोरी कौन सी होती है? आप लोग मुझे जो भी जानते हैं मुझे कमेंट्स में बताएं, कमेंट करके कि ये कौन सी मेमोरी है। मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, ऑप्शन दे देता हूँ। एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा मैं, बस आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप कि जब भी आप कोई इनपुट करते हैं कोई भी डेटा, तो वो डेटा मेमोरी के कौन से पोर्शन में जाता है, मीन्स प्राइमरी में जाता है या सेकेंडरी में जाता है। आपने मुझे कमेंट करके बताना है, बाकी कल की क्लास में मैं इसका जवाब आपको दूंगा। ये मेमोरी में जाता है। मेमोरी में जैसे ही जाता है तो सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, और एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये दोनों अपना अपना काम करते हैं। और रजिस्टर क्या होते हैं? काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। रजिस्टर एक बहुत छोटे टाइनी मेमोरी प्लेसेस होते हैं जहां पर आपकी जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एएलयू की हेल्प से सॉल्व होती है। सीयू का काम होता है कंट्रोल यूनिट, इसके नाम से पता लग रहा है ये सभी चीज़ों पर कंट्रोल करता है।
चाहे वो आपके इनपुट डिवाइसेस के कंट्रोल हो, चाहे वो आउटपुट का हो, चाहे वो मेमोरी मैनेजमेंट, किसी भी चीज़ का जो कंट्रोल है वो सीयू करता है। सीयू का मेन फंक्शन है किसी हर चीज़ पर कंट्रोल करना। इनपुट में इनपुट जब देता है तो वो भी सीयू की हेल्प से ही देता है। जब पूरा प्रोसेस हो जाता है तो इसके बाद आउटपुट को जब भेजा जाता है तो वो भी सीयू की हेल्प से ही भेजा जाता है। एएलयू के नाम से पता लग रहा है कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। जो भी आपने इनपुट दिया होगा उसके हिसाब से एएलयू किस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा वो सीयू उसको बताता है और एएलयू उसको परफॉर्म करके रिजल्ट को प्रोड्यूस कर देता है। जैसे इस केस में एएलयू दोबारा से दो हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। एक होता है एयू और एक होता है एलयू। एयू का मतलब होता है अर्थमेटिक यूनिट और एलयू का मतलब होता है लॉजिकल यूनिट। इसको और तोड़ सकते हैं। तो जब भी आपका ये 2+2 यहाँ मेमोरी में आएगा तो मेमोरी इसको सीयू की हेल्प से कहाँ भेज देगा, रजिस्टर में। क्योंकि अब ये प्लस का ऑपरेशन है तो एएलयू अपनी अर्थमेटिक यूनिट को भेजेगा और इस अर्थमेटिक यूनिट्स की हेल्प से ये रजिस्टर में 2+2 का कितना हो जाएगा, 4। और ये 4 वापस सीयू की हेल्प से कहाँ चला जाएगा, फिर मेमोरी में चला जाएगा। लेकिन इस बार मेमोरी में 2+2 ना होकर क्या है, 4 है। और मेमोरी इसको कहाँ प्रोड्यूस कर देगी, आउटपुट में। तो आपको रिजल्ट कितना मिल जाएगा, 4। ये ब्लॉक डायग्राम है जो ये बताता है कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कौन कौन सी यूनिट्स हैं, कैसे कैसे काम करती हैं। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको 3 यूनिट्स के बारे में बताया, उनको थोड़ा सा ब्रीफ समझते हैं कि कैसे कैसे हैं, कुछ डेफिनेशन उसकी जानते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले जो यूनिट बताई वो बताया इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है, इट हेल्प्स अस, मीन्स कौन, यूजर को, टू सेंड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इनटू कंप्यूटर्स मेमोरी। मेमोरी तक पहुंचाने का काम कौन करता है, इनपुट यूनिट। अब इसमें कौन कौन से डिवाइसेस आपकी हेल्प करते हैं, एग्जाम्पल। अब डिवाइसेस की बात आती है। कीबोर्ड आप सबने देखा भी होगा, माउस, और क्या हो सकता है, स्कैनर, और क्या हो सकता है, OMR, OCR, MICR, बहुत सारे हैं। तो इनपुट यूनिट का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस जो यूज़र, मतलब जो कंप्यूटर को यूज़ करता है, उसे यूज़र कहते हैं, उसके इंस्ट्रक्शन को और डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी तक पहुंचा दे ताकि वो आगे के लिए प्रोसेस होने के लिए जा सके। वो किसकी हेल्प से होता है, वो कीबोर्ड की हेल्प से हो सकता है, वो माउस की हेल्प से हो सकता है, कोई स्कैनर, कोई डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हो उससे हो सकता है। OMR, OCR, MICR क्या होते हैं, इनको मैं स्पेशली समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर फुल फॉर्म बता देता हूँ और थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। कहाँ यूज होता है, आपने गवर्नमेंट के एग्जाम्स दिए होंगे या कॉलेजेस में नॉर्मल मॉक टेस्ट होते हैं वो भी दिए होंगे। वहाँ पर आपको एक शीट मिल जाती है कुछ इस तरह की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा रहता है, ABCD ऑप्शन होते हैं और इनके आगे 4 इस तरह से बोले होते हैं। बस आपको क्या होता है, इनको एक को ब्लैक करना होता है।
शायद आप समझ रहे होंगे। तो उस सीट को ह्यूमन कोई चेक नहीं करता, उस सीट को एक मशीन में डाल दिया जाता है, वो मशीन ऑटोमेटिकली सभी क्वेश्चनों के आंसर्स को रीड करती है और फाइनल आंसर आपको दे देती है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं कितने गलत हैं। तो वो जो मशीन है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके नाम से पता लगता है, मतलब मार्किंग, जो आप मार्क करते हैं उसको रीड करता है। अगर आपने कभी एक से ज़्यादा को मार्क कर दिया तो वहाँ पर आपके आंसर को गलत कर देता है, मतलब वो कंफ्यूज होता है। तो उस केस में अंदर कंडीशन ये लगी होती है प्रोग्रामिंग में कि अगर एक से ज़्यादा किसी के क्वेश्चन के आंसर एक ही में दे रखे हैं तो आप उसको रॉन्ग कर दें। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है इस काम आता है। अब OCR भी आपने यूज़ किया है, मतलब आपने उसका भी एक पेपर में उसको भी दिया होगा। अब OCR की बात आती है। OCR क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर और रीडर। अब ये कैरेक्टर को रीड करता है। अगर इसी तरह की फाइल हो और आपको एक पेज वो मिल जाए, डॉक्यूमेंट मिल जाए और जिसमें आपसे कहा जाए क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर आप लिखिए, आपने आंसर लिख दिया A। क्वेश्चन नंबर 2 आपने बॉक्स में आंसर लिख दिया B। तो इनको रीड करने के लिए जो आपका हार्डवेयर टूल है उसको बोलते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब MICR की बात करते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब जहां पर मैग्नेटिक इंक यूज होती है वहां पर आप MICR को यूज कर सकते हैं रीड करने के लिए। कहां पर होती है? आप बैंक गए होंगे, आपने चेक भी भरे होंगे, उन चेकों में जो नंबर लिखा रहता है वो मैग्नेटिक इंक से लिखा रहता है और उनको रीड करने के लिए MICR मशीन होती है जो आपके चेक को रीड करती है और आगे प्रोसेस करती है। तो होप दैट ये आपको इनपुट यूनिट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस का नाम बताइए। ऐसे कौन सी डिवाइस है जो स्टैंडर्ड है? अब डिवाइसेस तो बहुत सारे हैं, मैंने 1 2 3 4 5 6 मैंने लिखे और हो सकता और भी होंगे बहुत सारे। तो इसमें स्टैंडर्ड कौन सा है? स्टैंडर्ड है कीबोर्ड। अगर आप कीबोर्ड कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप अपनी मशीन को ऑपरेट नहीं कर सकते। इवन अगर उसमें पासवर्ड लॉक है तब भी ओपन नहीं कर सकते उसको। कई मशीन्स में आता है स्टार्ट करने से पहले प्रेस F1। अब कीबोर्ड नहीं, F1 कहाँ से प्रेस करेंगे? तो कीबोर्ड को स्टैंडर्ड माना गया कि अगर कीबोर्ड है तो आप काम कर पाएंगे एक लेवल तक। पॉसिबल है कि उसमें आप माउस को यूज़ नहीं कर पाएंगे तो उसमें GUI ऑपरेशंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कंप्यूटर को आप यूज़ कर पाएंगे। तो इसको ध्यान रख लें, क्वेश्चन जरूर पूछते हैं स्टैंडर्ड इनपुट यूनिट, तो आपके पास आंसर है कीबोर्ड। चलिए आगे चलते हैं अगले। पहले आउटपुट यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्रोसेसिंग में आएंगे। आउटपुट यूनिट, इसके नाम से ही इसमें ही पता लग रहा है, जैसे इनपुट यूनिट था वैसे ही आउटपुट। आउटपुट यूनिट मीन्स जो यूजर को आउटपुट दिखाए उसको बोलते हैं आउटपुट यूनिट। इट हेल्प्स अस टू गेट और display output of given instruction and data। जो आपने इंस्ट्रक्शन और डेटा दिया हुआ है, कहां से इनपुट किया था, इट हेल्प अस टू गेट और डिस्प्ले आउटपुट ऑफ गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। जो आपने गिवन किया था, जो इनपुट किया था, उसके इंस्ट्रक्शन और डेटा का जो आउटपुट है उसको डिस्प्ले करता है कौन? आउटपुट यूनिट।
अब कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसमें, कौन कौन से डिवाइसेस हैं? सबसे पहले डिवाइस है हमारे पास मॉनिटर। मॉनिटर में आपको आउटपुट दिख जाता है। और बताइए, स्पीकर है, स्पीकर में आप गाना सुन सकते हैं। और प्रिंटर है, प्रिंटर में आप देख सकते, प्रिंट आपको मिल जाता है, हार्ड कॉपी मिल जाती है। तो ये आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं जो आउटपुट यूनिट के एग्जाम्पल हैं कि इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी जैसे इनपुट यूनिट मांगी पूछी जाती है कि स्टैंडर्ड इनपुट यूनिट कौन सी है, वैसे ही आप यहाँ पर आउटपुट स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में भी पूछा जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कौन है, मॉनिटर। मॉनिटर इज द आउटपुट यूनिट एंड नोन एज द स्टैंडर्ड आउटपुट यूनिट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, वीडियो को देखें, एक बार दो बार देखें, और उसके बाद अगर तब भी डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को पूछिए, आपको आंसर डेफिनेटली अगली वीडियो में मिलेगा। अब हमारे पास में है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट का मैंने ब्लॉक डायग्राम जब बता रहा था तब भी मैंने इसका आपको रोल समझाया था। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है? इट इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोसेस any given instruction. It is responsible to process any given instruction. जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दी है उसको प्रोसेस करने का काम किसका होता है? प्रोसेसिंग यूनिट का। इसका एग्जाम्पल क्या है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग और यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मींस सीपीयू। सीपीयू आप जो भी इनपुट करते हैं उसको प्रोसेस करने का जो काम होता है वो हमेशा सीपीयू करता है। एज पर रिक्वायरमेंट सीपीयू कुछ दूसरे कंपोनेंट्स जो कि अटैच होते हैं उनको यूज़ करता है, लेकिन जो मेन रोल है वो सीपीयू का ही होता है। तो ये मैंने आपको कंप्यूटर की जो कंपोनेंट्स थे, या इनको टाइप्स ऑफ यूनिट्स कह सकते हो। कंप्यूटर यूनिट में कितने यूनिट्स होती हैं, एक इनपुट है, एक आपकी प्रोसेसिंग है और एक आपकी आउटपुट यूनिट है, उनको हमने आज डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट में नीचे पूछिए, आपको उसके जवाब मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और अगली वीडियो में कल लाऊंगा तो उसमें मैं आपको जो अगर आपके कमेंट्स कुछ आते हैं तो इसमें मैं उनके जवाब दूंगा, और नहीं तो हम आगे इनके बारे में जानेंगे कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, और माउस को हम क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे और अच्छा समझेंगे। तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।